बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11th के हॉर्नबिल का पहला लेसन मतलब हॉर्नबिल के पोएट्री का पहला लेसन पढ़ेंगे। हॉर्नबिल जो क्लास 11th में इंग्लिश की बुक है उसका नाम है, जो प्रोज सेक्शन है, जो फिक्शन सेक्शन है उसका नाम है हॉर्नबिल। और हॉर्नबिल में दो पार्ट हैं, एक है प्रोज का और एक है पोएट्री का। तो आज हम लोग पोएट्री पार्ट का अध्ययन करेंगे और इसमें हम लोग क्लास 11th की जो पोएट्री है उसमें जो पहला पार्ट है अ फोटोग्राफ, तो अ फोटोग्राफ का अध्ययन करेंगे। अ फोटोग्राफ जो पार्ट है जिसे सरले टुल्सन ने कंपोज किया है और इस पार्ट में वो अपनी माँ के बारे में जिक्र किया है, क्योंकि उनकी माँ एक्सपायर कर जाती हैं, गुजर जाती हैं, तो जो दुख है वो दुख को व्यक्त की है। हालांकि उनकी माँ भी अपने दुख को व्यक्त की हुई हैं एक फोटो के द्वारा। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन हम लोग सरले टुल्सन के शब्दों में ही करते हैं। सरले टुल्सन लिखती हैं, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। लिखती हैं द कार्डबोर्ड, जो ये कार्डबोर्ड फोटो फ्रेम यानी दफ्ती के फ्रेम में मढ़ा हुआ फोटो जो है वो कार्डबोर्ड है। कहती हैं सरले टुल्सन, द कार्डबोर्ड शोज मतलब दिखाता है, प्रदर्शित करता है, मी मतलब मुझे, हाउ इट वॉज कि कैसा वह समय था। फोटो देख करके सरले टुल्सन की माँ कहती हैं, फोटो देख करके सरले टुल्सन की माँ कहती है कि वो समय कैसा था। व्हेन जब द टू गर्ल दो लड़कियां, कजन्स चचेरी, वेंट पैडलिंग पैर छपछपाती हैं, इच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। इच वन हर एक, होल्डिंग पकड़े हुए, वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स मेरी माँ के हाथों में से एक हाथ को पकड़ी हुई दोनों लड़कियां जब पैर छपछपाती हैं तो वह समय कैसा रहा होगा, कितना आनंददायक रहा होगा। एंड और सी वह, द बिग गर्ल वह बड़ी लड़की, और वह बड़ी लड़की सम 12 years और सो, कुछ 12 साल की या ऐसे ही आसपास की 12-13 साल की। All three stood still, तीनों के तीनों स्थिर खड़ी हो जाती हैं। To smile और मुस्कुराती हैं, through their hair अपने बालों में से। बालों में से मुस्कुराने का मतलब यह है कि जब वे लोग बीच पे जाती हैं घूमने के लिए और उनके बाल वगैरह बिखर जाते हैं, उनके चेहरों पे आ जाते हैं, तो उनका जो चेहरा होता है उनके बाल के अंदर हो जाता है और बालों के अंदर से मानो वो लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो वही सरले टुल्सन कहती हैं कि सम 12 years और सो, कि मेरी माँ कुछ 12 साल के आसपास की हैं या रही होंगी जब वो बीच पे गई थी और जब का ये फोटो है। कहती हैं कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल की तीनों स्थिर खड़ी हो जाती हैं मेरी माँ और उनकी दोनों चचेरी बहनें। टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और वे अपने बालों के अंदर से मुस्कुराती हैं। एट द अंकल विद द कैमरा, और अंकल की तरफ देखती हैं और मुस्कुराती हैं, और जो अंकल हैं जो कि कैमरा लेकर गए हुए हैं, जो कि कैमरा के साथ हैं। आगे सरले टुल्सन लिखती हैं अ स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा, माय मदर्स मेरी माँ का एक प्यारा सा चेहरा है। हालांकि सबके माँ का जो चेहरा होता है उसके बच्चे के लिए प्यारा ही होता है। वही बात सरले टुल्सन भी कह रही हैं कि मेरी माँ का जो चेहरा है ना, प्यारा सा चेहरा है। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, और दैट वॉज यह उस समय का था चेहरा, बिफोर आई वॉज बोर्न जब अभी मेरी जन्म नहीं हुई थी। अर्थात सरले टुल्सन की जो मम्मा हैं उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, वो कुछ मिला के 12 और 13 साल की रही होंगी और बीच पे अपने अंकल के साथ, अपने अंकल के लड़कियों के साथ घूमने गई हुई थी। अंकल भी गए थे कैमरा लेकर के और उन्होंने ही फोटो खींचा था और तभी से वो फोटो मड़ करके फोटो फ्रेम में दीवार पे लगा था। उस फोटो को देख करके वो कहती हैं
एंड और द सी और जो समुद्र है जिस बीच पे वो लोग गए थे, which appears जो अभी भी प्रतीत होता है to have changed less कि अभी भी बहुत कम बदला है। उस समुद्र में ज्यादा बदलाव नहीं आया है। washed their terribly transient feet और washed कर रहा है, धो रहा है their terribly transient feet उनके बड़े ही अल्पकालिक पैरों को, क्योंकि उनका पैर जो है अल्पकाल के लिए वहां पे गया था, थोड़े देर के लिए घूमने गई थी, चले आए, तो पानी जो था समुद्र का वो उनके अल्पकालिक पैरों को क्या कर रहा था, अपने बहाव से धो रहा था। ऐसा उस कार्डबोर्ड के माध्यम से पता चलता है सर लेट विल्सन को। Some 20-30 years later और कुछ 20-30 साल बाद she would laugh at the snapshot वो उस फोटो को देखकर हंसा करती थी। कौन? उनकी माँ, सरलेट विल्सन की माँ, वो जब फोटो खींचा गया था उसके 20-30 साल बाद फोटो को देख करके हंसा करती थी, उस स्नैपशॉट को देख करके हंसा करती थी, उस स्नैपशॉट को, उस फोटो को, और कहती थी सी देखो बेटी, बेटी देखो, एंड डॉली और डॉली देखो, बेटी तुम भी देखो, डॉली तुम भी देखो, शी वुड से वो कहा करती थी ये बात, एंड लुक और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस कि हाउ उस समय दे ड्रेस्ड अस किस तरह के कपड़े वो लोग पहनाते थे, अर्थात हमारे माता पिता, अर्थात सरलेट विल्सन के नाना नानी किस तरह के कपड़े उनकी माँ को पहनाते थे जब वो लोग छुट्टियां मनाने के लिए बीच पर जाते थे। तो करे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, बीच पर जब हम लोग जाते थे तो कैसे कपड़े पहनाते थे। द सी हॉलीडे जो समुद्र में जब ये जाते थे अपने हॉलीडे में, अपने छुट्टियों के दिनों में, वाज हर पास्ट ये घटना अब उनकी मां के लिए अतीत बन चुका था, बीत चुका था। माइंड इज हर लाफ्टर और ये लाइन जो है ना सरलेट विल्सन कहते हैं कि माइंड इज हर लाफ्टर और मेरे लिए अब उनकी हंसी पास्ट बन चुकी है। वो फोटो की तस्वीर उनकी मां को याद दिलाता था कि उनका जीवन पास्ट हो चुका है, लेकिन अब सरलेट विल्सन कहती हैं कि अब मेरी मां की हंसी मेरे लिए पास्ट बन चुका है। इस लाइन से यह पता चलता है कि उनकी मां शायद मर चुकी थी और उनकी मां की हंसी जो है अब उनके लिए पास्ट बन चुका था। बोथ रे विद द लेबर ईज ऑफ लॉस और बोथ दोनों के दोनों लोग रे करते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं। विद द लेबर संघर्ष के साथ, लेबोर्ड मेहनत के साथ, ईज सामान्य दिखने का, ऑफ लॉस इस नुकसान पे, चूंकि उनकी मां का बचपना बीत चुका था तो उनको दुख होता है कि मेरा बचपना गुजर चुका है, वो आनंद वो रोमांच अब नहीं रहा जीवन में, इसलिए वो दुखी होती हैं। लेकिन सरलेट विल्सन दुखी होती हैं क्यों? क्योंकि अब उनकी मां मर चुकी थी और उनकी मां मर चुकी थी तो उनकी मां उनके लिए पास्ट बन चुकी थी, अतीत बन चुकी थी। तो ये दोनों स्थितियां उन दोनों के लिए एक जैसी थी, दोनों इस पे बिल्कुल क्या हो जाती हैं, सामान्य दिखने का प्रयास करती हैं। आगे सरलेट विल्सन लिखती हैं, now she's been dead nearly as many years। कह रहा है now she's been dead, अब वह डेड हो चुकी है, मर चुकी है, नियरली एज मेनी ईयर्स लगभग उतने ही साल हो गए उनको मरे हुए, डेड मर चुकी है, नियरली लगभग पास में, एज मेनी ईयर्स एज मेनी ईयर्स उतने साल हो गए उनको लगभग मरे हुए, एज दैट गर्ल लिव्ड जितना साल वो लड़की जिंदा थी, अर्थात उनकी माँ लगभग जितने साल जिंदा थी लगभग उनके मरे हुए भी उतना साल हो चुका है। एंड और ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस और इस परिस्थिति पर, इस हालात पर, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, देयर इज नथिंग अब कुछ भी नहीं है, टू से कहने को, एट ऑल
शर्लेट विल्सन कहती हैं कि जब ये स्थिति आ जाती थी, मेरी माँ के मरने की बात मुझे याद आ जाती थी, तो अब मेरे पास कुछ कहने के लिए बचता नहीं था। मन दुखी हो जाता था, मन शांत हो जाता था। और कह रही हैं इट्स साइलेंस, और यह जो चुप्पी है ना, साइलेंसेस मुझे शांत कर देता था और मैं आगे कुछ कह नहीं पाती थी, कुछ लिख नहीं पाती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी। मन उदास हो जाता था और मैं शांत हो जाती थी उस घटना को याद करके। जिस तरह से मेरी माँ अपने अतीत को बीच पर जब घूमने जाया करती थी, वो बातें सोच करके दुखी हो जाती थी, शांत हो जाती थी। उसी तरह से मैं भी अपने माँ को याद करके शांत हो जाती हूँ, क्योंकि वो मर चुकी थी। और इस तरह से हम दोनों माँ बेटी इस दशा में शांत हो जाते हैं। तो ये संदेश शर्लेट विल्सन इस पोयम के माध्यम से आप बच्चों, पाठकों को दे रही हैं कि इस दुख की स्थिति में मेरी मनोदशा और मेरी माँ की मनोदशा दोनों एक समान थी, एक समान हो जाती है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि ये पाठ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये पाठ जो है परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सेंट्रल आइडिया भी आता है, जो अगले वीडियो में मैं आपको सेंट्रल आइडिया इसका करा दूंगा, पढ़ा दूंगा। तो बच्चों, यदि इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि होती है या आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल ये पाठ लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि वे लोग भी इस पाठ का अध्ययन कर लें। और बच्चों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।